चलिए तो अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। लोगों को ये क्वेश्चन बहुत कठिन लगता है लेकिन बहुत ही आसान है, ढंग से सुनिएगा, ढंग से इस क्वेश्चन सुनिएगा, सब समझ में आएगा, ढंग से सुनना। क्या लिखा है? डाया ऑफ मून। मून मतलब स्फीयर। मून कैसा होता है? स्फीयर होता है। ठीक है, आगे 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 पढ़ते। डायमीटर किसका? मून का। मून मतलब स्फीयर इज 1/4। मून का जो डायमीटर है वो 1/4 है। किसका? डाया ऑफ अर्थ। अर्थ भी स्फीयर होता है लेकिन अर्थ ज्यादा बड़ा होता है मून से, है ना। तो डायामीटर ऑफ मून मतलब स्फीयर, 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ का। तो दोनों स्फीयर की बात हो रही है, मून भी स्फीयर होता है और अर्थ भी स्फीयर होता है। तो क्वेश्चन में जैसा लिखा है इंग्लिश को मैथ बदल देते हैं, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, जैसा लिखा है वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ढंग से सुनना, ढंग से। डायामीटर ऑफ मून, तो मैं यहां लिखूंगा डायामीटर ऑफ मून, ठीक है, एम लगा दिया, मतलब ये डायमीटर हो गया किसका? मून का। आगे क्या लिखा है? इज मतलब इक्वल, ठीक ठीक ठीक, 1/4। 1/4 मतलब 1/4। आगे देखो किसका? ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, किसका? डाया ऑफ अर्थ। तो मैं डाया लिख के नीचे ई लगा देता हूं, इसका मतलब ये डायमीटर है किसका? अर्थ का। यहां तक क्लियर? बस हम रेडियस निकालें, क्योंकि हम सरफेस एरिया की बात जब भी करते हैं तब रेडियस रखते हैं ना, 4πr² होता है स्फीयर का। यहां तक क्लियर है? अब यहां सबको रेडियस में बता देते हैं सबको, क्योंकि फॉर्मूले में आर आता है, डी नहीं आता। ठीक, फिर से बता देता हूं। देखो डायामीटर ऑफ मून, तो यहां देखो मैंने डायमीटर लिख के एम लगा दिया। इज मतलब इक्वल 1/4, 1/4 लगा दिया। ऑफ का मतलब इनटू डाया ऑफ अर्थ। अच्छा, सभी को पता है कि डायामीटर मतलब होता है डबल ऑफ रेडियस। सभी को पता है डायमीटर का मतलब क्या होता है? डबल ऑफ रेडियस। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा 2 इंटू रेडियस ऑफ मून, क्योंकि यहां पे मून की बात चल रही है। तो डाया की जगह 2 इंटू आर तो लिखना है, 2 इंटू रेडियस तो लिखना है, लेकिन रेडियस किसका? मून का। 1/4 इंटू डायमीटर ऑफ अर्थ, तो यहां क्या लिखेंगे? 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। आया समझ में कि नहीं आया? बिल्कुल सर। अब देखो अब देखो अब देखो, ये 2 और 4 आपस में कैंसिल हो सकते हैं 2 की टेबल से। तो मैंने क्या किया? मैंने 2 को काटा 2 से और 4 को काटा 2 से, तो यहां बचा 2, यहां क्या बचा? 2। ठीक है, अब सुनो, किसी एक को अकेला छोड़ना है। या तो रेडियस ऑफ मून को अकेला छोड़ दो, या तो रेडियस ऑफ अर्थ को अकेला छोड़ दो। तो क्योंकि सर ये नीचे है तो नीचे वाले को ऊपर भेज देते हैं, तो अपॉन वाली टेंशन खत्म हो जाएगी। तो ये वाला 2 जाएगा यहां पर, तो 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, 2 इंटू रेडियस ऑफ मून। और यहां क्या बचा सर? यहां ऊपर 1 था, ये भी 1 हो गया, 1 इंटू 1 1, और 1 लिखनी जाती नहीं होती इंटू में। और रेडियस ऑफ अर्थ बचा सर, और नीचे वाला 2 तो सर आपने उधर भेज दिया। ये आ गया 4 इंटू रेडियस ऑफ मून इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो अर्थ का जो रेडियस है, अच्छा ये ई बगल में नहीं आएगा, नीचे आएगा, ध्यान रखना। थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिख देता हूं। तो यहां से एक चीज अपन ने डिराइव कर ली कि जो अर्थ का रेडियस होता है, ढंग से देखो ढंग से देखो, जो अर्थ का रेडियस होता है वो 4 टाइम्स होता है मून के, मतलब अर्थ बड़ा है। ठीक है, जो अर्थ का रेडियस होता है वो 4 टाइम्स होता है किसके? मून के। अच्छा ठीक है, अब जो हमें सॉल्व करना था उस पर अपन आ जाते हैं। ठीक है, जो हमें सॉल्व करना था उस पर आ जाते हैं। हाँ, तो हमें क्या सॉल्व करना था, आगे पढ़ते हैं। बोला था भैया रेशियो, याद करो मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था रेशियो का। रेशियो मैंने क्या बोला था? कुछ आप न्यूमरेटर में लिखोगे और कुछ आप डिनोमिनेटर लिखोगे, तो हमेशा रेशियो आ जाएगा। ज्यादा रेशियो देख के घबराना नहीं है। रेशियो का मतलब कुछ न्यूमरेटर लिखना है, कुछ डिनोमिनेटर लिखना है। रेशियो मतलब फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन। तो कुछ न्यूमरेटर लिखोगे, कुछ डिनोमिनेटर। और क्या लिखेंगे सर? जो कि बोला है किसका रेशियो? ऑफ देयर। देयर मतलब मून का और अर्थ का सरफेस एरिया। मतलब ऊपर लिखोगे सरफेस एरिया ऑफ मून और नीचे लिखोगे सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। सर आपको कैसे पता ऊपर मून का ही लिखना है? क्योंकि यहां मून की पहले बात हुई थी ना, मून की बात पहले हुई थी। तो यहां बोला रेशियो, रेशियो मतलब फ्रैक्शन, तो ऊपर कुछ नीचे कुछ। तो यहां पे आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ मून। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ मून। रेशियो मतलब ऊपर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन। तो रेशियो किसका बोला? देयर सरफेस एरिया, मतलब मून का सरफेस एरिया और अर्थ का। तो सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ठीक है सर। सरफेस एरिया किसका? मून का। अच्छा, मून भी स्फीयर, अर्थ भी स्फीयर, और हमें पता है कि स्फीयर का सी एस ए टी एस ए सेम होता है। तो सरफेस एरिया जब भी बोलेगा तो इसका मतलब वो बोल रहा है 4πr²। जब भी सरफेस एरिया बोलेगा तो 4πr²। तो 4π कौन सा वाला आर? सर ये मून वाला आर। तो रेडियस ऑफ मून द होल स्क्वायर। अब 4π यहां आ जाता है 4πr²। कौन सा वाला आर? सर अर्थ का आर। ठीक है, ये आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा ना इसको नीचे लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं नीचे, नीचे लिख जा।
यहाँ इसको मिटा देता हूँ, ये मिटा दिया। तो हमें निकालना है सरफेस एरिया मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। तो 4 पाई रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर अपॉन 4 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अच्छा अच्छा, अब देखो सर 4 पाई ऊपर भी 4 पाई नीचे भी कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा? बचा है सर रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अच्छा अच्छा, अब क्या करें सर? अब देखो रेडियस ऑफ अर्थ के स्थान पर, रेडियस ऑफ अर्थ की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? आप ये लिख सकते हो, रेडियस ऑफ अर्थ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू रेडियस ऑफ मून। किसकी जगह लिखना? रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि नीचे है। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ मून को छोड़ दो, छोड़ दिया सर, अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ उसकी जगह लिखेंगे 4 इंटू रेडियस ऑफ मून। तो 4 इंटू रेडियस ऑफ मून, 4 इंटू रेडियस ऑफ मून, यहाँ थोड़ा मिटा दूं, 4 इंटू रेडियस ऑफ मून, 4 इंटू रेडियस ऑफ मून द होल स्क्वायर। भैया यहाँ स्क्वायर लगाना दोनों में। तो रेडियस ऑफ मून को एज इट इज लिखा, रेडियस ऑफ अर्थ की जगह क्या लिख दिया मैंने? 4 इंटू रेडियस ऑफ मून। अच्छा अच्छा, आगे देखिए, आगे देखिए, यहाँ लिखता हूं, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, 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 4 का स्क्वायर कितना होता है सर? 16 होता है। और इनटू रेडियस ऑफ मून को एज इट इज छोड़ देता हूं, तो रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखो ऊपर वाले को मैंने एज इट इज छोड़ा था, 4 का स्क्वायर 16 होता है और रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। तो ऊपर बचा है सर 1, नीचे बचा है 16, और मैं इसे लिख सकता हूं 1 रेशियो 16।